अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुभोदय प्रिय छात्र। तो हम पढ़ चुके हैं कि 1857 में अपने मंगल पांडे को फांसी दिए थे। ये आज़ादी की लड़ाई है, अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालने की लड़ाई है। तो ये लड़ाई कैसा ये अंग्रेज़ी की सेनाओं में लड़ाई शुरू हुई। अब वो लड़ाई ऐसी भयानक हो गई कि आग की जंगल की तरह आग जंगल में आग जैसा लगती है और जैसा पूरी तरह पूरे जंगल को तबाह कर देती है, वैसा भी ये लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ के विद्रोह की लड़ाई पूरे भारत में फैल गई है। देखो दिल्ली में तो फैल गई है, दिल्ली में उनका शासन समाप्त कर दिया। उसके बाद भी और कहाँ-कहाँ फैले बोलते सो हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। दिल्ली में भी नहीं और दूसरी जगह में के नाम भी बताए। देखो कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में, बुंदेलखंड और आरा में भी बहुत भीषण यानी बहुत भयानक युद्ध करते गए। पूरे अपने देशवासी हम पूरे एक साथ रहे, कैसी हाल अंग्रेजों को इस देश से निकालना बोलने का ही उनका मकसद था। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। यहाँ पे नहीं देश के अलग नाम नहीं लिए गए, वहाँ पे बहुत नाम होते बल्कि हर जगह पे भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तांतिया तोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अजीमुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ कट्टर लड़ने वालों में से ये पूरे राजाओं छोटे छोटे राज्य संभालने वाले राजाओं है। कौन है? नाना साहेब तांतिया तोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अजीमुल्ला, ये सब जितने भी नाम है ना, ये सब भी इनके विद्रोह करने लगे, इनके खिलाफ लड़ने लगे। अब इन लोगों के ऊपर अंग्रेजों को बहुत गुस्सा है। जहाँ पे भी ये नाम वाले मिले तो उन्हें मार देना बोल के अंग्रेज भी इनको ढूंढ रहे थे। तो 1857 के आंदोलन के स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा की एक दृढ़ कदम था। तो ये जो लड़ाई जो हुई ना, स्वतंत्रता पे आज़ादी मिलने के लिए एक कदम जो उठाए थे, वो कदम बहुत दृढ़ था। यानी वो कदम से फिर कोई भी वापस नहीं गए। यानी वो लड़ाई वैसा ही कंटिन्यू चलती रही जब तक आज़ादी आई तब तक चलती गई। पुराने नेताओं गए जो मरने वाले में, फिर नए आके उसमें मिलते गए, लेकिन ये विद्रोह की लड़ाई को तो जारी वैसे ही रखे। ठीक है, आगे चलकर ये हो गया। आगे चलकर जिसे राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसी की आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत ने सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन की विशेष महत्व है। तो बेटे ये लड़ाई जब स्टार्ट हुई, जब तक आज़ादी थी तब तक ये लड़ाई चलती रही, क्योंकि दूसरे लोगों में भी देशभक्ति उमड़ते आ गई। इन लोगों के भाषणों से इसमें से हर कोई आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेते रहे। और क्या हुआ बोल तो इससे क्या हुआ कि हमारे सद्भावना हमारे क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना। हम लोग देश में कैसा हर धर्म एक धर्म वाले दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं। हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। हमारे देश में अनेकता में एकता का दर्शन होता है बोलते सो यहाँ पे इस लड़ाई में मालूम हो गया। क्योंकि ये लड़ाई एक मजहब के लोग नहीं लड़े ना बेटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटा बच्चा बड़ा बुढ़ा हर कोई भी इसमें भागीदार है। तो इसलिए क्या हुआ, सांप्रदायिक सद्भावना का भी यहाँ पे दिखाई देता है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो बेटे लड़ाई में 1857 में जो लड़ाई हुई ना, उसमें बहुत सारे नाम आ गए ना, तो उसमें से ये इनका नाम बहुत ज़रा मशहूर हो गया। किसका नाम? कुंवर सिंह का। क्यों बोले तो इनके इनके नाम पे भी थोड़ा दृष्टि रखे, नज़र रखे। क्यों बोले तो ये एक वयोवृद्ध थे। वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़े थे। बूढ़े लोग क्या लड़ सकते बेटे? घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, कुश्ती करना, तीर कमान चलाना, ये सब नहीं होता ना। फिर भी ये वीर थे, योद्धा थे, बहुत कुव्वत वाले थे। 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए और लड़े। ठीक है, कितनी उम्र है? 80 साल की उम्र में। यहाँ है ना वीर कुंवर सिंह की इनका चित्र। ठीक है, ये क्या है? चित्र है खाली ये। तो यहाँ पे वो कब का है, कौन से आयु का है, कौन सी उम्र का है कि नहीं मालूम।
तो यहाँ पे जब ये लड़ रहे थे 1857 में 1857 में की उम्र इनकी क्या थी बोले तो 80 साल की थी बेटे। क्या थी? 80 साल की उम्र थी। तो सब सब लोग हैरान से, अरे एक बुढ़ा है, इतने बुढ़े मियाँ हैं 80 साल के हैं, फिर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम तो जवान हैं, हम क्यों नहीं लड़ सकते बोले जैसा बहुत सारे लोग फिर ये आज़ादी की लड़ाई में भागीदार बन गए थे बेटे। ठीक है। वीर कुंवर सिंह ने बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। तो बेटे देखो, आप कुंवर सिंह के बारे में सबकी बायोग्राफी मिलती ना, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिले, बहुत कम डिटेल्स मिले इनके बारे में। कौन थे क्या थे बोलते सो। तो इन कहाँ जन्म लिए बोले तो ना बिहार में, क्या है, शाहाबाद जिले में। और इनका गांव का नाम था जगदीशपुर। कब? 1782 में, 1782 ईस्वी में। ठीक है, सन 1782 ईस्वी में। तो इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है साहबजादा सिंह और इनकी माता का नाम है पंचरतन। माता का नाम क्या है? पंचरतन। तो उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। क्या थे बोले तो थोड़े थोड़े इलाके बेटे, 3-3 4-4 गाँव, ऐसा 5-5 6-6 10-10 गाँव को एक छोटे से रियासत मुकर्रर कर दिया जाता था। वहाँ पे छोटा सा राजा रहता था, जमींदार बोल के नाम रखते थे, रजवाड़े बोल के नाम रखते थे। तो उन लोग क्या करते थे, उसको देखभाली करते थे, वहाँ के प्रजा के सुख दुख सब देखते थे। तो लेकिन क्या हुआ पे जगदीशपुर की में जब इनके रियासत था, इनका पूरे ज़मीन पूरे अब दूसरों के कब्जे में चले गए थे। तो उन्होंने फिर अपनी ज़मींदारी पूरे वापस लाने की कोशिश में संघर्ष कर रहे थे। अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। अब कुंवर सिंह के पिताजी को क्या करा, उनकी ज़मींदारी वापस लाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो परिवार के उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। तो अब इनके यहाँ पे ज़मींदारी चले गई, सब चले गए ना, उसमें पढ़ के क्या करे, बच्चे को ठीक तरीके से देखभाली पढ़ाई वगैरह नहीं हुआ। लेकिन जब उनके ज़मींदारी वापस आती है, फिर वे जगदीशपुर लौट के आते हैं, तो जब इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। जगदीशपुर लौटने के बाद वे कुंवर सिंह के पढ़ाई लिखाई को ठीक से व्यवस्था कर पाए। ठीक है। तो जब वापस आते हैं, जब क्या करे, उन्होंने फिर बच्चे की पढ़ाई ठीक तरीके से शुरू कर दिए। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।